मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 13 जनवरी 2021। 13 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापसी मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम वर्न्स, टेरी ब्रांस्टेड। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्न्स। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने विलियम वर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। विलियम वर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके वर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्षों का अनुभव रहा है और वे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। 10.3%, 12.05%, 16.5%, 17.8%। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.3% महिलाएं हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 है, जिनमें 2,15,504 महिलाएं हैं, यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.15% है। इसके बाद चंडीगढ़ में 18.78% और तमिलनाडु में 18.5% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सुनील छेत्री, पॉल पोगमा, जोसेफ पिकान, अनिरुद्ध थापा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ बिकान। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड की बराबरी की। रोनाल्डो ने अब अपने करियर में कुल 759 क्लब और पुर्तगाल के लिए मिलाकर गोल दागे हैं और अब वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने से सिर्फ एक गोल दूर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हैं जापान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। गृह मंत्री बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार का भी सम्मान किया जा रहा है। पीएम मोदी जी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। बिहार, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज तेलंगाना। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्य को 2508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के पूरा होने से 3 राज्यों को कुल 7406 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी की मंजूरी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस एयरलाइंस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया को। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मसूरी, कुफरी, लेह या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है कुफरी। हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार ने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष तक कर दी गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। 34 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32 वर्ष कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने वेला बैंक की शुरुआत की है? पुणे, लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विंडू सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं। फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विप्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की राजकीय भाषा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, गोवा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोवा की है। हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ, वे कौन थे? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं लेखक, पत्रकार, गायक या वैज्ञानिक। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार थे। चलिए अगले बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपुर, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में जो है भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बक्सरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकार ने कितने डोज का ऑर्डर दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख, 4 करोड़ 10 लाख। सो फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1 करोड़ 10 लाख। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इस कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये है। शुरुआत में वैक्सीन के डोज 60 पॉइंट पर भेजे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के किस पसंदीदा को हटा दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं MX, पार्लर, अमियो, सोशल चेक। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्लर को हटा दिया गया है। अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के सोशल नेटवर्क पार्लर पसंदीदा को हटा दिया गया है। एप्पल ने आईफोन और फिर गूगल ने अपने ऐप स्टोर से पार्लर को हटाया है, जबकि अमेजन ने उसे अपनी वेब होस्टिंग सेवा से अलग कर रही है। ऐप पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के कौन से संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दूसरे संस्करण, तीसरे संस्करण, चौथे संस्करण, पांचवें संस्करण। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दूसरे संस्करण। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इसके पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। दूसरे संस्करण में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।